अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी का हर रिजल्ट एक ही जगह से शुरू होता है, तुम्हारे दिमाग के अंदर से। जो तुम सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनने लगता है। जो तुम फील करते हो वही एनर्जी तुम्हारे आसपास फैलती है। और जो तुम बार बार इमेजिन करते हो वही तुम्हारे एक्शंस को शेप करता है। और वही आखिर में तुम्हारी लाइफ क्रिएट करता है। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ। सच में रुक जाओ। आंखें बंद करो और इमेजिन करो। तुम सुबह उठते हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल सुबह नहीं है। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अलग है। तुम्हारे पास वो सब है जो कभी तुमने सिर्फ सपनों में देखा था। एक ऐसा पार्टनर जो तुम्हें समझता है, जज नहीं करता। एक ऐसा काम जो तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से एक्साइट करता है। पैसा ऐसे आ रहा है जैसे स्ट्रगल नहीं, फ्लो हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति है। ऐसी शांति जो बिना किसी वजह के भी तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। अब आंखें खोलो। तुम सोच रहे होगे, क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में पॉसिबल है? यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की असली पावर। मैनिफेस्टेशन कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम बस सोचो और सब कुछ मैजिकली तुम्हारे सामने आ जाए। ये एक प्रोसेस है। ये एक साइंस और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को एक डायरेक्शन में अलाइन करते हो। जब ये तीनों चीजें एक ही चीज के लिए काम करती हैं, तब तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम एक पावरफुल फ्रेमवर्क यूज करेंगे। 7 सिंपल स्टेप्स। ये स्टेप्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो ये तुम्हारी लाइफ के हर एरिया को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो लव हो, करियर हो, मनी हो या तुम्हारा इंटरनल पीस। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। स्टेप 1, अपनी विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या। वो बस इतना जानते हैं कि ये नहीं चाहिए, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि चाहिए क्या। अगर तुम रेस्टोरेंट में जाओ और वेटर से बोलो, मुझे भूख लगी है, कुछ भी ले आओ, तो चांसेस है तुम्हें वो चीज़ मिले जो तुम्हें पसंद ही ना हो। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल नहीं दोगे तो वो रैंडम रिजल्ट्स देगा। इसलिए तुम्हें अपनी डिजायर्ड लाइफ का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाना होगा। सोचो, तुम 1 साल बाद कैसे जीना चाहते हो? सुबह कहाँ उठ रहे हो? तुम्हारा रूटीन क्या है? तुम किसके साथ हो? तुम कितना कमा रहे हो? तुम्हारी डेली फीलिंग क्या है? जितना डिटेल तुम इमेजिन करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। जब तुम किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है। इसी वजह से जब तुम स्ट्रेस के बारे में सोचते हो तो बॉडी में स्ट्रेस फील होता है, और जब तुम खुशी इमेजिन करते हो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। यानी तुम्हारा इमेजिनेशन सिर्फ सोच नहीं है, वो तुम्हारी इंटरनल स्टेट को चेंज करता है। और जब तुम्हारी इंटरनल स्टेट चेंज होती है, तब तुम्हारे डिसीजंस चेंज होते हैं। तुम अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, अलग अपॉर्चुनिटीज देखते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी शिफ्ट होने लगती है। इस प्रोसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए एक पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। रोज कुछ मिनट निकालो और अपनी डिजायर्ड लाइफ को फील करो। सिर्फ देखना नहीं, उसमें जीना शुरू करो। अगर तुम अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोच रहे हो, तो इमेजिन करो कि तुम उसके अंदर चल रहे हो, उसकी स्मेल, उसकी लाइटिंग, उसकी वाइब फील कर रहे हो। एक और पावरफुल टूल है विजन बोर्ड। अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज डिफाइन करो। पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, लाइफस्टाइल। इन सब के लिए इमेजेस, वर्ड्स और गोल्स लिखो। जब तुम बार बार उन्हें देखोगे, तुम्हारा माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। स्टेप 2, अपने डर और लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। जैसे ही तुम बड़े सपने देखना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी पास्ट कंडीशनिंग है। बचपन में तुमने जो सुना, सोसाइटी ने जो तुम्हें सिखाया, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर बिलीव्स बना देते हैं। और ये बिलीव्स डिसाइड करते हैं कि तुम क्या अटेम्प्ट करोगे और क्या अवॉइड करोगे। अगर तुम बिलीव करते हो कि पैसा मुश्किल से आता है, तो तुम अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लोगे जो तुम्हें स्ट्रगल में रखेंगे। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम डिजर्विंग हो, तो तुम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो। एक पेपर लो और लिखो, मैं क्यों नहीं कर सकता। जो भी दिमाग में आए लिख दो। फिर उन्हें चैलेंज करो। क्या ये सच में फैक्ट्स हैं या सिर्फ अजम्पशंस? जब तुम अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करते हो, तब उनकी पावर कम होने लगती है। स्टेप 3, अपना बिहेवियर अलाइन करो। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है।
सोचो तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो। वो वर्जन तुम्हारा कैसे बिहेव करता होगा? क्या वो लेट उठता होगा? क्या वो अपना टाइम वेस्ट करता होगा? क्या वो रिस्क लेने से डरता होगा? नहीं, वो डिसिप्लिन्ड होगा, वो सीखेगा, वो एक्शन लेगा। अब सवाल ये है, क्या तुम वैसे बिहेव कर रहे हो? आज से तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह एक्ट करना होगा। छोटी छोटी चीजें चेंज करो, रूटीन, हैबिट्स, फोकस। जब तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे गोल से मैच होने लगता है, तब रिजल्ट्स आने लगते हैं। स्टेप 4, चैलेंजेस को टेस्ट समझो। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चला जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, डिलेज होंगे, कभी कभी चीजें गलत भी होंगी। लेकिन ये फेलियर्स नहीं होते, ये टेस्ट्स होते हैं। लाइफ तुमसे पूछ रही होती है कि क्या तुम अभी भी बिलीव करते हो। ज्यादातर लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। थोड़ा सा सेटबैक आता है और वो बोल देते हैं ये काम नहीं करता। लेकिन जो लोग टिकते हैं वो जीतते हैं। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब तुम अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हो, तुम्हारा माइंड पॉजिटिव स्टेट में आता है, और जब तुम पॉजिटिव स्टेट में होते हो, तुम बेटर डिसीजंस लेते हो। रोज रात को 10-15 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ऑटोमैटिकली अच्छी चीज़ें नोटिस करने लगेगा। स्टेप 6, कंपैरिजन को इंस्पिरेशन बनाओ। जब तुम किसी को सक्सेसफुल देखते हो तो दो रिएक्शंस हो सकते हैं, जेलसी या इंस्पिरेशन। जेलसी तुम्हें नीचे खींचती है, इंस्पिरेशन तुम्हें ऊपर उठाती है। अगर कोई और कर सकता है, इसका मतलब है वो पॉसिबल है, बस तुम्हें भी उस डायरेक्शन में काम करना है। स्टेप 7, ट्रस्ट और सरेंडर। सब कुछ करने के बाद भी एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, टाइमिंग। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। यहां आता है ट्रस्ट। जैसे तुम गूगल मैप्स पे डेस्टिनेशन डालते हो और उस पर ट्रस्ट करके ड्राइव करते हो, वैसे ही तुम्हें लाइफ में भी ट्रस्ट रखना होगा। तुम्हारा काम है डायरेक्शन सेट करना और एक्शन लेना, बाकी का काम टाइम और प्रोसेस करेगा। आखिर में एक सिंपल बात याद रखो, मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तुम्हें मैजिकली चेंज नहीं करता, ये तुम्हें इंटरनली ट्रांसफॉर्म करता है। और जब तुम अंदर से चेंज होते हो, तब तुम्हारी बाहर की दुनिया चेंज होने लगती है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक काम करो, कमेंट में लिखो यूनिवर्स मेरे साथ है। और याद रखो, तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये पॉसिबल है, सवाल ये है क्या तुम रेडी हो। तो अगर रेडी हो तो कमेंट में आई एम रेडी लिखिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मैग्नेटाइज लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें।